दोस्तों ये है Redmi A3 जो कि Redmi की तरफ से आने वाला लेटेस्ट स्मार्टफोन है जिसकी कीमत शुरू होती है 7299 से एंड 128GB वाला वेरिएंट आपको 8299 में मिलता है और 6GB रैम वाला वेरिएंट अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको 92999 में मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 2 कैमरा पीछे दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, बढ़िया प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉयड 14 के लेटेस्ट सपोर्ट के साथ में ये आता है। बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है, सर्कुलर वाली कैमरा की डिज़ाइन है एंड 1 साल की वारंटी और प्राइस तो इतना इसका कम है ही। वर्चुअल रैम भी आप इसमें 12GB तक कर सकते हो। तो फ़ोन तो अच्छा ही है, लेकिन कितना अच्छा है वो इस वीडियो में आपको देखने को मालूम पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। हम ज़्यादातर टीवीज़ की वीडियो बनाते हैं, लेकिन अब फ़ोन की वीडियो भी बना रहे हैं बिकॉज आप लोगों की डिमांड आ रही है फ़ोन्स की। दोस्तों अंडर 10,000 में काफ़ी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं और वो अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि अब ये आया Redmi A3, कल एक और अनबॉक्सिंग आने वाली है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 तो कितने आ रखे, सबके साथ कंपेरिजन भी एक बनाने का प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही कंपेरिजन आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। दोस्तों शुरुआत करने से पहले ऑब्वियसली हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिवाइस खरीदना है तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डायरेक्टली इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और MI स्टोर पर अवेलेबल है, और एक्सचेंज करोगे तो 300-400 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सचेंज बोनस के रूप में। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये है Redmi A3, ये 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है। वैसे देखा जाए तो 4GB रैम है, 4GB आपको वर्चुअल वाली मिलेगी। रेड कलर का बॉक्स है, पीछे कुछ फीचर्स लिखे हैं जैसे प्रीमियम हेलो डिजाइन, अप टू 12GB ऑफ रैम, पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड 6.7 इंच की डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज पर है क्लॉक्ड। ये ड्यूल कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है और सब कुछ फीचर्स दिए गए हैं। अनबॉक्सिंग में आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जो मिलनी थी वो मिल चुकी है, तो हम इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये है आपका Redmi A3। डिज़ाइन होल्ड करते हुए बहुत सही लगी मुझे, काफ़ी प्रीमियम सा फील दे रहा है। अभी तक खोला भी नहीं उसके बाद भी। और एक मिलता है आपको ऑब्वियसली एक चार्जर अडेप्टर, चार्जिंग अडेप्टर, और एक मिलती है Type-C to USB की केबल। ये काफ़ी चिकनी केबल लग रही है मुझे, मैंने पता नहीं क्यों, बहुत प्लास्टिक का यूज़ किया गया है इस पर, ठीक है। और कुछ मिल जाते हैं आपको पेपर वर्क एंड आई हैवन सीन अ सिम इजेक्टर। ओके, हियर इज द सिम इजेक्टर, तो यू गेट अ सिम इजेक्टर ऑल्सो। ओके, तो हियर इज अवर फोन। तो ओके, ये है हमारा Redmi A3 एंड इट लुक्स टॉप। बिलीव मी, फॉर द प्राइस ऑफ 7299 से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला मॉडल पर्टिकुलरली 4GB रैम वाला है, 128GB स्टोरेज वाला है, तो 8,299 का लिया है मैंने। इससे अपर मॉडल एक और है 6128 का, वो आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। बट ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है एंड मज़ा आ गया, मतलब काफ़ी सही है। डिज़ाइन में इट फील्स प्रीमियम एंड अगर किसी को कहोगे भाई ये 7,000 रुपये का फ़ोन है, नहीं बिलीव करेगा सामने वाला बंदा। इसको फटाफट से ऑन करते हैं, सेटअप करते हैं, कैमरा सैम्पल्स आपको दिखाएंगे, यूज़ करके दिखाएंगे, बाकी सब जो भी फीचर्स हैं इसमें, जो भी फीचर्स हैं सब आपको चेक करके बताएंगे और देखेंगे कि क्या ये फ़ोन इस प्राइस में किंग बनेगा कि नहीं। ओके, फ़ोन की अनबॉक्सिंग होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एक्सपीरियंस। मुझे इसकी डिज़ाइन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जो डिज़ाइन है ना, सर्कुलर ब्लैक कलर की डिज़ाइन, यहाँ पे आपको कलर शिफ्टिंग हो रही है, थोड़ी सी ब्लू कलर है। मैं पर्सनली चाहता था ग्रीन कलर लूँ, बट उस टाइम पे जब मैं खरीदने गया इसको तो ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था 4GB वाले वेरिएंट पे। बट हाँ, ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है, ब्लू वाला भी, बाकी और ब्लैक और ग्रीन वाला भी ऑप्शन है एंड फिंगरप्रिंट भी बहुत फास्ट चल रहा है, एकदम मस्त। इसमें आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है, उस सिम ट्रे में आपको डबल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट लगा सकते हो। तो इफ़ यू थिंक दैट 128GB इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड द रोम ऑन दिस डिवाइस। इसके अलावा आपको ऊपर की साइड वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। टॉप की साइड बात करें तो आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है। इसके अलावा आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। नीचे आपको Type-C का पोर्ट मिल जाता है, इससे आप इसे चार्ज करेंगे। नीचे माइक मिल जाता है और पीछे कैमरा है ही ऑब्वियसली, एक फ्लैश है और सेंटर में है सेल्फी कैमरा। ये V टाइप की नॉच वाली डिस्प्ले, ये पंचोल वाली डिस्प्ले नहीं है। तो यहाँ पर Xiaomi थोड़ा सा पैसा बचा रहा है बिकॉज देयर आर फोन्स इन दिस सेगमेंट लाइक Infinix Smart 8, Infinix Smart 8 SD, Infinix Smart 8 प्लस एंड प्रो जो भी है सारी सीरीज़, उस पर पंचोल आ रही है और इसी प्राइस में दे रहे हैं। वो फिर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दे रहे हैं हॉट 40i में।
जो कि लगभग इसी प्राइस रेंज में आ रहा है 8,000 रुपये के आसपास में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है, पिक्चर क्वालिटी इस पर बहुत सही आ रही है। 6.71 इंच की इस पर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है। मैंने कंटेंट चला के देखा है एंड कंटेंट वाज बहुत मस्त लग रहा था, कलर सही है, ब्राइटनेस भी काफ़ी सही है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर लगी मुझे इन्फिनिक्स वाले फ़ोन से। बाकी मैं टेस्टिंग करके थोड़ा सा और बता दूंगा। और उस ब्राइटनेस की वजह से इसे ऑब्वियसली आउटडोर कंडीशन में, सनी कंडीशन में बाहर देखने में थोड़ी सी ईजनेस रहने वाली है। क्लैरिटी एंड कलर रिप्रोडक्शन आर ऑलवेज ग्रेट इन रेडमी फोन्स एंड रेडमी टीवीज ऑल्सो, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G36 का प्रोसेसर मिलता है, विच इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। डे टू डे टास्क में बहुत मस्त चल रहा है। एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। इनका जो MIUI है लेटेस्ट वाला बहुत सही चल रहा है। फिंगरप्रिंट से तुरंत खुल रहा है, एक भी बार फिंगरप्रिंट भी मेरा मिस नहीं हुआ है। कैमरा में आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेसर वाली बात खत्म कर लूँ। रैम एंड रोम 6GB तक के आपके पास ऑप्शन है, 6GB रैम तक के। बाकी वर्चुअल रैम आप और डबल कर सकते हो, 4 वाले में 8 कर सकते हो, 6 वाले में 12 कर सकते हो। तो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल प्रॉब्लम विद परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस इन दिस सेगमेंट। याद रखना, PUBG खेल पाओगे, बढ़िया खेल पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आप 25,000 रुपये वाले फ़ोन से लड़ जाओ, वो बात अलग ही रहेगी। इस रेंज में ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी डे टू डे टास्क का मैंने आपको बता ही दिया, कोई समस्या नहीं आने वाली है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो कुछ भी आप चलाओ, मस्त चलने वाले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास। पीछे की साइड आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दूसरा आपको एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज इन्फिनिक्स यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है एंड बेटर सेल्फी कैमरा भी दे रहा है। वैसे ऑप्शंस की बात करें तो वीडियो ऑप्शंस में आप यहाँ पे जाओगे तो 1080p 30 तक का तो ऑप्शन मुझे दिखा, उससे नीचे मुझे 720p भी दिख रहा है। 1080p में तो यही है सर, ठीक है। तो 1080p से 630 FPS इज़ द मैक्सिमम यू कैन शूट विद दिस डिवाइस। यस, 1080p इज़ मैक्सिमम, 4K में नहीं शूट कर पाओगे। इसके अलावा फोटो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप 1x और 2x जूम कर सकते हो, वो ऑब्वियसली डिजिटल जूम हो रहा है। फ़ोटोज़ जो क्लिक हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है, मतलब डिसेंट एक होता है, एक बहुत ज़्यादा डिसेंट होता है, मतलब जस्ट काम चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आउटडोर कंडीशंस में इट विल बी गुड इनफ, बट इंडोर कंडीशन में अगर जैसे यहाँ पे है, ये सिर्फ मेरे चेहरे पे लाइट है, पीछे कहीं लाइट नहीं है, अगर मैं यहाँ से किसी का भी फ़ोटो खींचूँ तो इट विल नॉट कम नाइस एंड मज़ा नहीं आएगा वो, ठीक है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि 7,000 रुपये का ही फ़ोन है, तो आप देख लेना। आप जब स्टोर में जाओ तो कैमरा एक बार अपने हिसाब से पसंद करके लेना। बाकी मैं कुछ शॉर्ट्स आपके लिए डाल रहा हूँ, यू आर द जज, आप डिसाइड कर लीजिए। सेल्फी कैमरा भी ओके ही है। कैमरा से मैं इतना खुश नहीं हुआ जो मैं ये कहना चाहता हूँ। कैमरा कुड भी बेटर बिकॉज इसी प्राइस सेगमेंट में मैं जब इन्फिनिक्स के इतने सारे स्मार्टफोन रिव्यू किया हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई हो गई थी रेडमी से। इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मोर देन इनफ है। HD प्लस डिस्प्ले के हिसाब से ईजिली इट विल लास्ट यू 1.5 डे, 1.25 डेज ईजिली, मक्खन। और चार्जिंग का तो देखो स्लो चार्जर दिया है उन्होंने टाइप सी का, आप उससे चार्ज करते रहिए करीबन 1.5-2 घंटे, पता नहीं अब देखो इतना टाइम मेरे, इतना पेशेंस मेरे में तो है नहीं कि भाई 1.5-2 घंटे लगा के चार्जिंग टेस्ट करूँगा कितना टाइम, बट हाँ इट विल टेक सम टाइम, तो रात को ही चार्ज करो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ओवरऑल मुझसे बात करोगे तो यस, लुक वाइज दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो लोग बोलेंगे कि यार आपके पास फ़ोन अच्छा लग रहा है Redmi A3, एंड ये फ़ोन दिखने में सच में अच्छा है। यू विल लव द डिज़ाइन फॉर श्योर। फ्रंट से भी ये काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है, प्रोसेसिंग सही है, कैमरा में थोड़ी मात खा गए एंड प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। गेम प्ले में इंस्टाग्राम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहूँगा, इफ़ यू वांट टू बाय द फ़ोन एंड MI पर ट्रस्ट है, क्योंकि MI पर ट्रस्ट की वजह से ही लोग फ़ोन लेते हैं, MI की सर्विस की वजह से फ़ोन लेते हैं, MI के फ़ोन अच्छे आते हैं इसलिए फ़ोन लेते हैं, MI का डिज़ाइन बहुत सही होता है इसलिए फ़ोन लेते हैं, तो ले लीजिए। 7,299 में ये फ़ोन बहुत सही फ़ोन आ रहा है, मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है। बट अगर आप चाहते हैं कि भैया कैमरा थोड़ा और बेहतर हो इसी प्राइस में, तो आपको रेडमी को तो MI के शब्द को तो छोड़ना पड़ेगा, आपको फिर इन्फिनिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज मोटो का भी फ़ोन आ रहा है, इसकी हम कल अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आप उसको भी देखना और देखते हैं, वो भी इसी सेगमेंट में आ रहा है कि वो क्या कह आते हैं। फिलहाल दिस फोन इज़ गुड, यू कैन जस्ट बाय इट, मस्त था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ और आती रहें आपके पास तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। बस इंस्टाग्राम, X, थ्रेड, व्हाट्सएप पे तो चैट ही सकते हो आप, जब भी आ जाओ परेशान कर लो, आपके समाज के नहीं है आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।